क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रसायन विज्ञान के इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। हम बात करेंगे परमाणु यानी एटम की उस शुरुआती बनावट की जिसने हमारी मॉडर्न साइंस की नींव रखी। एक तरह से ये हमारी आज की क्लास है जहां हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और कुछ बहुत ही जटिल और दिलचस्प साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा 1932 से पहले के उस दौर की कल्पना करते हैं। उस वक्त तक न्यूट्रॉन की तो खोज ही नहीं हुई थी। वैज्ञानिकों को एटम के अंदर सिर्फ दो ही चीजों के बारे में पता था। पहला माइनस चार्ज वाला अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्लस चार्ज वाला प्रोटॉन। अब उस समय की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल था। सवाल ये कि ये दोनों जानी दुश्मन एटम के अंदर एक साथ रहते कैसे हैं। मतलब माइनस और प्लस तो एक दूसरे से टकराकर खुद को नष्ट कर लेंगे, है ना। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने उस समय के बड़े बड़े जीनियस लोगों का दिमाग उलझा कर रख दिया था। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एंट्री होती है जे थॉमसन की। साल था 1898 और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने असल में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे पहला मॉडल पेश किया। इस मॉडल ने पहली बार यह बताने की कोशिश की कि भाई आखिर एक एटम अंदर से दिखता कैसा है। उनका यह आइडिया बिल्कुल नया था और उस जमाने के हिसाब से तो एकदम क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी था। थॉमसन का कहना था कि एटम कोई खाली कमरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ठोस यानी सॉलिड गोला है। और अगर इसके साइज की बात करें तो इसकी त्रिज्या या रेडियस होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर। हैरानी की बात है कि ये साइज इतना छोटा है कि रेत के एक मामूली से कण से भी लाखों गुना छोटा है। लेकिन थॉमसन ने कहा कि इतने छोटे साइज के बावजूद ये अंदर से पूरी तरह भरा हुआ और एकदम ठोस है। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात निकल कर आती है वो ये कि थॉमसन ने पूरे पॉजिटिव चार्ज को एक फैली हुई जेली की तरह इमेजिन किया। जी हाँ, जेली। उनका मानना था कि सारा का सारा प्लस चार्ज किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, बल्कि वो पूरे एटम में एक जेली की तरह बराबर से फैला हुआ है, बिना किसी गैप या खाली जगह के। बस एक स्मूथ पॉजिटिव चार्ज वाली जेली। अब इस भारी भरकम साइंटिफिक थ्योरी को आसानी से समझने के लिए थॉमसन ने खाने पीने का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया। एक तरबूज का ही उदाहरण ले लेते हैं। तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं, उसे मान लेते हैं कि वो पूरा का पूरा फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है। और उस लाल हिस्से के बीच बीच में जो काले रंग के बीज धसे होते हैं ना, बस वही हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइंस को समझाने का ये तरीका सच में बहुत ही सिंपल और सटीक था। और क्योंकि थॉमसन इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो वहां के लोगों के लिए इसकी तुलना प्लम पुडिंग नाम की एक बहुत ही फेमस मिठाई से की गई। इसे इमेजिन करना बड़ा आसान था। जैसे एक सॉलिड केक या पुडिंग के अंदर जगह जगह पर मेवे या प्लम बिखरे होते, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव पुडिंग के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं। ये समझाने का तरीका इतना बढ़िया था कि ये मॉडल रातों रात पूरे यूरोप में फेमस हो गया। वैसे अगर इसे हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये सीधे सीधे बूंदी के लड्डू की याद दिलाता है ना। इस थ्योरी को ऐसे समझा जा सकता है कि लड्डू की जो पूरी गोल और मीठी बूंदी है वो पॉजिटिव चार्ज का काम कर रही है, और उसके बीच बीच में जो लौंग या इलायची के दाने फंसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब देखिए कैसे एक इतने छोटे और यूनिवर्सल साइंटिफिक कण को हमारे लोकल और टेस्टी एग्जाम्पल से एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया जा सकता है। खैर, इन टेस्टी एग्जाम्पल से थोड़ा आगे बढ़ें तो थॉमसन ने एक बहुत ही हिस्टोरिक और इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा एकदम बराबर होती है। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक ऐसा मैथमेटिकल बैलेंस था जिसने साइंस की बहुत बड़ी और उलझी हुई गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा दिया। और असली मैजिक इसी बैलेंस का है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अमाउंट एक दूसरे को बिल्कुल 1:1 रेशियो में कैंसिल कर देते हैं, इसलिए पूरा का पूरा एटम एकदम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। मतलब प्लस और माइनस का ये ऐसा परफेक्ट डांस है जहां कोई भी एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ता, दोनों मिलकर हिसाब बराबर कर देते हैं। और इसी न्यूट्रल नेचर की वजह से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि जब हम रोजमर्रा की चीजों को छूते हैं, जैसे कोई लकड़ी की मेज, कुर्सी या लोहे का कोई भी सामान, तो हमें अचानक से करंट या बिजली का झटका क्यों नहीं लगता। थॉमसन के मॉडल की ये सबसे बड़ी सक्सेस थी। इस पर्टिकुलर बात को साबित करने में उनका सक्सेस रेट पूरे 100% था।
फाइनली दुनिया को समझ आ गया था कि हमारे आसपास की चीजें इतनी स्टेबल और सेफ क्यों हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में इन मिठाई वाले मॉडल्स की मिठास बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई। इसका कारण था इस थियरी की एक बहुत बड़ी खामी। दरअसल ये पूरी तरह से एक स्टैटिक मॉडल था। थॉमसन ने मान लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह पर हमेशा के लिए चिपके हुए हैं, बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह, और वो कभी हिलते डुलते नहीं हैं। अब साइंस में जहां हर चीज मोशन में है, वहां ऐसी स्थिर पर तो सवाल उठने ही थे। और बस यहीं से हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक तरफ था थॉमसन का वो शांत और स्थिर जेली वाला कॉन्सेप्ट जहां सब कुछ एक जगह फिक्स था, और दूसरी तरफ थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बाद में अपना मशहूर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही डायनामिक और चौंकाने वाले थे। इन दोनों थ्योरीज के बीच दूर दूर तक कोई मैच नहीं था। रदरफोर्ड के उस एक्सपेरिमेंट ने तो जैसे तरबूज वाले इस पूरे एग्जाम्पल की धज्जियां ही उड़ा दी। उनके टेस्ट्स ने यह साबित कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं फैला हुआ है जैसा थॉमसन सोचते थे, बल्कि असलियत तो यह थी कि वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही छोटी सी जगह में एकदम टाइटली पैक्ड है। और इस एक सिंगल डिस्कवरी ने थॉमसन के मॉडल को सीधा इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गलत साबित होने के बावजूद 1898 के इस मॉडल की अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। ये वो पहला सीरियस अटेम्प्ट था जिसने पूरी साइंटिफिक दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एटम के अंदर सच में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी मॉडल ने केमिस्ट्री में सोचने का एक नया नजरिया दिया और आगे चलकर रदरफोर्ड और नील्स बोर जैसे दिग्गजों के लिए एक बहुत ही सॉलिड रास्ता तैयार किया। आखिरकार साइंस में गलत जवाब भी तो हमें सही रास्ते की तरफ ही ले जाते हैं ना। तो अब ये पूरी चर्चा हमें साइंस के इतिहास के सबसे बड़े एक्सीडेंट के पास लाकर खड़ी कर देती है और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो ये कि अपने उस फेमस गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी वाले एक्सपेरिमेंट के दौरान रदरफोर्ड को उस छोटे से घने सेंटर के अंदर आखिर ऐसा क्या मिला था? वो क्या चीज थी जिसने एटम की पूरी साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? खैर, साइंस का असली मजा तो इन्हीं सवालों में है जो हमें आगे और जानने के लिए बेताब कर देते हैं।